अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम पार्शियल फ्रैक्शन के सेकंड केस को यानी जब डिनोमिनेटर कंसिस्ट रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम पार्शियल फ्रैक्शन के सेकंड केस को डिस्कस करेंगे यानी डिनोमिनेटर कंसिस्ट रिपीटेड लीनियर फैक्टर। हमने पार्शियल फ्रैक्शंस इस फॉर्म में डिनोट किया एन क्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, जब के ऑफ एक्स डिनोमिनेटर उनमें क्या हो, हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो। मैं एक जनरल फॉर्म यहाँ लिख देता हूँ कि ए एक्स बी एन टाइम, यहाँ मैं 2 टाइम भी लिख सकता हूँ ए एक्स प्लस बी पावर 3। तो इसका मतलब क्या है, ये रिपीटेड है। रिपीटेड क्या है कि ए एक्स प्लस बी 2 टाइम आया है, इनकी प्रोडक्ट आए हैं। तो जब ये केस हो या इस टाइप के केस हो, यहाँ मैं अगर n टाइम लिखूँ तो ये भी बेहतर रहेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इस पार्शियल फ्रैक्शन को क्या करेंगे। तो जब पार्शियल फ्रैक्शन में ये केस आ जाए कि डिनोमिनेटर उनमें हमारे पास, देखिए सेंटेंस को आपने गौर से देखना है, रिपीटेड है, उसके अलावा लीनियर है, फैक्टर है। ये सारे के सारे देखिए ये लीनियर है और रिपीटेड है, यानी ये 2 टाइम आया है, ये n टाइम आया है। तो फिर हम क्या करेंगे, मैं ये 2 टाइम के लिए लेता हूँ। तो फिर हम इसको इस तरह लिखेंगे कि ए एक्स प्लस बी प्लस बी एंड ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको फिर हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक एग्जांपल लिख देता हूँ कि फी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। ये फ्रैक्शन हमारे पास बराबर है एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये इस फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमने पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैंने इसके डिनोमिनेटर को मैं फैक्टराइज करूँगा। तो इसके डिनोमिनेटर को जब मैं फैक्टराइज करूँ तो ये हमारे पास बराबर आता है x प्लस 1 एंड x प्लस 1। या फर्दर अगर मैं लिखूँ रिपीटेड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये रिपीटेड है, 2 टाइम आया है। अब इसको मैं जब x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो हमने यहाँ लिखा है कि इसको फिर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैंने पहले ए लिखा, फिर वो लीनियर फैक्टर अब हमारे पास x प्लस 1 है, फिर b एंड x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास इस फॉर्म में आया। देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके आप एलसीएम भी लें। लेट सपोज मैं इसका अगर एलसीएम लूँ तो ये x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड ए एक्स प्लस 1 प्लस बी इस फॉर्म में आ जाएगा, और ये हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। फिर क्या करते हैं, इक्वेशंस, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशंस, लेट सपोज फर्स्ट इक्वेशन आया। इस फर्स्ट इक्वेशंस को मैंने क्या किया, x प्लस 1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा। तो जब मैं इसको x प्लस 1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो ये न्यू फॉर्म इसमें आ जाएगा कि a इंटू एक्स प्लस 1 एंड b। लेट सपोज इसको मैंने इक्वेशन 2 यानी सेकंड इक्वेशन कहा। अब a की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैं एक मेथड यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ b की वैल्यू को फाइंड करता हूँ। तो b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैं इस टर्म को 0 करूँगा। इस टर्म को 0 करने के लिए मैं x प्लस 1 ये 0 के बराबर लेता हूँ। इससे मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू -1 आई। तो मैं इस इक्वेशन 2 में x की वैल्यू -1 पुट करूँगा तो ये हमारे पास -1, ये हमारे पास -1 प्लस 1 एंड ये b। तो b की वैल्यू हमारे बराबर आई, हमारे पास ये -1 के बराबर आई। अब a की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैं इस तरीका इस्तेमाल करूँगा कि ये x आया, इसको मैं क्या करता हूँ, इसका मैं प्रोडक्ट लेता हूँ ए एक्स प्लस ए प्लस बी। ये हमारे पास इस फॉर्म में आया। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम अब कंपैरिजन मेथड यूज़ करेंगे। कंपैरिजन में x के कोएफिशिएंट्स जो इक्वेशन के एक साइड है और इक्वेशन के दूसरे साइड जो x के कोएफिशिएंट्स है, यहाँ x का कोएफिशिएंट्स a है, यहाँ x का कोएफिशिएंट्स
1 है, तो इससे मैं ये ले सकता हूँ कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो 1 के बराबर आई। अब फिर आपने क्या करना है, यह ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट करनी है। तो एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर है, एक्स प्लस 1। फिर बी की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट -1 लिखा, क्योंकि यह जो -1 होता है वो +1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये -1 हो जाएगा। और x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हमारे पास आया वो पार्शियल फ्रैक्शन। आप इसकी जगह ये वाली वैल्यू भी लिख सकते हैं जो हमें दी गई है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारे पास x प्लस 1 एंड स्क्वायर। अगर फ्रैक्शन रेशनल फ्रैक्शन वो फैक्टर पाम में दिए गए, इस पाम में दिए गए तो ठीक है। अगर इस पाम में तो फिर आपने क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन करनी है, उसे लीनियर फैक्टर में लाना होगा। उस लाने के बाद आपने ये मेथड यूज़ करना है और इसका पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करना है।